नमस्ते छात्रों, हमने व्याकरण विभाग में संज्ञा घटक पर पहले विभाग में संज्ञा यानी कि क्या और उसे किस तरह पहचानते हैं वो हमने पढ़ा था। आज हम इस भाग में भाग 2 में संज्ञा के भेद वो कितने हैं, कौन से हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा, नंबर 3 भाववाचक संज्ञा, नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा, नंबर 5 समूहवाचक संज्ञा। अभी इनको हम परिभाषा के साथ और उदाहरणों के सहित पढ़ेंगे। हमारा पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसकी परिभाषा, जिस संज्ञा से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इस संज्ञा से हमें किसी एक ही खास व्यक्ति, प्राणी, वस्तु हो, पदार्थ हो या फिर जगह हो उनके नाम का बोध होता है और इसके लिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर राहुल, आम, हिमालय आदि। हमने नीचे एक वाक्य लिया है, भुवन पढ़ने में तेज है। इस वाक्य में भुवन, भुवन यानी कि वही लड़का जिसका नाम भुवन है, यानी कि वो विशेष व्यक्ति जिसका भुवन नाम है। इसके लिए भुवन शब्द जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। उदाहरण में देखिए, संगीता को बड़ा दुख हुआ। अभी इस वाक्य में संगीता एक लड़की का नाम है और दुख ये एक भावना है, यानी कि उससे संगीता की मन की स्थिति या फिर उसके मन के भाव को प्रकट करने वाला ये शब्द है। इसके लिए दुख शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा कहलाता है। अभी यहाँ पर चित्र में देखिए, खुशी है, आनंद है। उसके बाद यहाँ पर आपको बिल्कुल उत्साह भरा एक चित्र भी दिखाई दे रहा है, जो कि आपको ऐसे उंगली दिखाकर, अंगूठा दिखाकर चेयरअप करने के लिए कह रहा है। तो ये सारे चित्र किसी न किसी के मन के भावों को, ये सारे चित्र हमारे अलग अलग भावों को प्रकट करता है, यानी कि हमारे इमोशंस को दिखाता है। तो ये सारे भाववाचक संज्ञा में जाएंगे। नंबर 4 द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से अनाज, तरल पदार्थ, धातु, वस्तु आदि का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो वस्तुएं राशि या ढेर के रूप में पाई जाती है, जैसे कि दूध है, पानी है, घी है, मिट्टी है, कोई अनाज है, ऐसी सारी चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। द्रव्यवाचक यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा भी उसे कहा जाता है। अभी हमने उदाहरण के तौर पर लिया है पानी, घी, मिट्टी आदि। दूसरे वाक्य में हमने लिया है दूध सेहत के लिए अच्छा है। अभी इस वाक्य में दूध शब्द जो है वो संज्ञा है, पर उसका समावेश द्रव्यवाचक संज्ञा में किया जाता है क्योंकि वो एक तरल पदार्थ है। द्रव्य ये उसमें अनाज आता है, लिक्विड वाली यानी कि तरल चीजें, पदार्थ आते हैं। ऐसी सारी वस्तुओं का या फिर ऐसे सारी संज्ञाओं का समावेश द्रव्यवाचक संज्ञा में किया जाता है। यहाँ पर देखिए, मिट्टी है जिसका ढेर बना हुआ रहता है। हम उसे 1, 2, 3, 4 ऐसे नाप तो नहीं सकते हैं, ढेर रहता है उसका। दूसरा है पानी, जो पानी एक तरल चीज है जो कि राशि के रूप में रहती है। तो इस तरह हम इन सारे पदार्थों को या फिर ऐसी सारी वस्तुओं का समावेश हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा में करते हैं। 5वां है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से एक ही जाति के प्राणियों
या वस्तुओं के समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा जैसे कि उदाहरण के तौर पर झुंड, भीड़, परिवार, गुच्छ आदि जैसे शब्द हमने लिए हैं, वैसे ही वाक्य में एक सप्ताह बीत गया। इस वाक्य में सप्ताह यानी कि 7 दिन है। अभी 7 दिनों का मिलकर सप्ताह बनता है और इसके लिए सप्ताह शब्द जो है वो समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। यानी कि 7 दिनों का समूह उस सप्ताह शब्द में है और इसके लिए वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। जिस संज्ञा से किसी एक जाति के प्राणियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, वैसे ही झुंड शब्द है। झुंड यानी कि प्राणियों का, वैसे भीड़ जैसे कई सारे इंसान एक साथ इकट्ठा जमे हुए हैं तो उन्हें भीड़ कहा जाता है। परिवार, घर में सब लोग इकट्ठा एक साथ रहते हैं और उस ग्रुप को यानी कि उस समूह को परिवार कहा जाता है। इसके लिए परिवार भी समूहवाचक संज्ञा में आएगा। गुच्छ शब्द भी, गुच्छ यानी कि फूलों का गुलदस्ता, जैसे फूलों का गुच्छ, वैसे कई सारे अलग अलग प्रकार के अलग अलग रंगों के फूल वहां पर इकट्ठा है, बंधे हैं, एक साथ बंधे हुए हैं, उसे गुच्छ कहा जाता है। और इसके लिए गुच्छ शब्द जो है वो एक समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। अभी यहाँ पर गुलाब के फूलों का गुच्छ है तो कई सारे फूल है उसमें और उनका मिलकर एक गुच्छ तैयार हुआ है। यानी कि कई फूलों का समूह तब जाके गुच्छ तैयार हो जाता है। वैसे ही नीचे कुछ लड़के वहां पर है जो इकट्ठा हुए हैं, वो सारे बच्चे मिलकर यानी कि सारे लड़के लड़कियां मिलकर उनका एक ग्रुप तैयार हुआ है। यानी कि बच्चों का एक झुंड है, बच्चों का एक ग्रुप बना हुआ है। इसके लिए बच्चे यह शब्द भी जो है वो समूहवाचक में आएगा। नीचे कई सारे बच्चे इकट्ठा हुए हैं, उनका एक ग्रुप तैयार हो गया है तो वो भी समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। अभी हमने संज्ञा के 5 भेद पढ़े, उनकी परिभाषाएं पढ़ी, उसके साथ साथ उसके उदाहरण भी देखे। अभी हम लोग एक प्रश्न लेंगे जिसमें हमें नीचे दिए हुए निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञा पहचान कर उनके भेद लिखने हैं। संज्ञा यानी कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, प्राणी का नाम। अभी उन संज्ञाओं को हमें अलग अलग भागों में यानी कि जो 5 भेद हम आज पढ़े हैं उनमें विभाजित करना है। तो पहला वाक्य हमारा है, उसका नाम सरस्वती है। दूसरा है, जंगल में एक हाथी रहता था। संजय गरीब बालक है। नंबर 4, सबके ढंग अलग थे। नंबर 3, संजय गरीब बालक है। नंबर 4, सबके ढंग अलग थे। नंबर 5, मुझे सोना खरीदना है। नंबर 6, फूल तितलियों को गोद में लेते हैं। नंबर 7, मैं भीड़ में खोज रही थी। 8, हम किसी की गुलामी नहीं करते। 9, सेना की एक टुकड़ी घटना स्थल पर पहुंची। अभी ये सारे वाक्य हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आपको पहला वाक्य बताती हूँ। पहला है हमारा, उसका नाम सरस्वती है। अभी इस वाक्य में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो सरस्वती। सरस्वती ये संज्ञा शब्द है और सरस्वती एक लड़की का नाम है तो या फिर किसी विशिष्ट व्यक्ति यानी कि विशिष्ट व्यक्ति का नाम है सरस्वती। और इसके लिए जो सरस्वती शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा क्योंकि सरस्वती एक
जिसका नाम सरस्वती है वो केवल एक ही व्यक्ति होगी जो सरस्वती नाम से जानी जाती है। इसके लिए सरस्वती नाम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। वैसे ही अभी दूसरे वाक्य से लेके 9वें वाक्य तक हमें हर वाक्य में आई हुई संज्ञा को पहचानना है और उसका भेद लिखना है।